रमशा, क्या कर रही हो? सीवी बना रही हूँ। कब से घर पे बैठ के सोचती रहूंगी। साहिर को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन जेल के बजाय मेंटल अजाइलम में रखा है। सुना है उसकी दिमागी हालत बहुत खराब हो गई है। कुछ कहोगी नहीं? कितनी अजीब बात है मामा। जो इंसान सबके जहनों के साथ खेलता रहा, आज कुदरत उसके जहन के साथ खेल रही है। वो भूल गया था कि ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत बैठी है। उसके लिए तो हम सब कठपुतली थे ना, जिनकी डोर उसके हाथों में रहती थी। आज उसकी अपनी डोर उसके हाथ से निकल गई। ठीक कह रही हो बेटा। अभी हमने नींद की दवाई दे दी है, आराम में है। वैसे तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस यूं ही बड़बड़ाते रहते हैं। अगर कुछ करे तो मैं यहीं पे हूँ, आवाज़ दे दीजिएगा। शुक्रिया। ठीक है। साहिर, मीटिंग में हूँ, 1 मिनट मीटिंग में हूँ। क्या हुआ? तुम इसको भी साथ लाई हो? इसको क्यों साथ लाई हो? फरहान तुम्हारे साथ क्यों है? क्यों लाई हो इसको साथ? क्या हुआ? गलती हमसे हुई है। तुम फरिश्ते के लिबास में शैतान थे, हम देख नहीं पाए। यहाँ आने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं हर कोशिश करूंगी कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिले, लेकिन कुदरत ने तुम्हें वैसे ही अपने अंजाम तक पहुंचा दिया है। तुम्हारी हालत देखने के बाद सिर्फ दुआ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। फरहान को मुझे मारने लाई क्या? फुलो इसको निकालो ही बस। रमशा, इसको भेजो, मुझे तुमसे बात करनी। रमशा, 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 तो क्यों हंस रहा है? रमशा, इसको लेकर जाओ। रमशा, रमशा, इसको लेकर जाओ यहाँ से।
मेरा भाई बेकसूर था, बिल्कुल बेकसूर था, और साहिर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। वो एक मेंटल अजाइलम में है, दिमागी तवाजुन खो चुका है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, वो किसी मजलूम का खून रायगा जाने नहीं देता। चलो बेटा, तुम्हारी अम्मी इंतजार कर रही हैं। आओ चलो नस्का, आराम से सो। तुझे याद है वो लो रंग की साइकिल होती थी मेरी, घेर लगा हुआ था उस पर। तूने मेरे साइकिल की हवा निकाल दी। और फिर रमशा को साइकिल पे बैठा के घुमा रहा था। मैं वहीं खड़ा था। मैं वहीं खड़ा होकर सब देख रहा था। वो करता था तो ऐसे मेरी सांस। काफ़ी वॉयलेंट हो गए हैं, इसलिए इन्हें दूसरे पेशेंट से बिल्कुल अलहदा रखना पड़ता है। बामुश्किल ही कुछ खाते हैं और मेडिसिन तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। जब मेडिकेशन करनी हो तो हमें ड्रिप्स या इंजेक्टेबल्स के अंदर जो है इन्हें मेडिकेशन देनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, कोई भी थोड़ी सी बेहतरी की उम्मीद है? देखिए, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट, लेकिन साहिर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट प्लीज। आप भी आ गई। साहिर बेटा, चाहे फरहान के पास जाए, वो लेकर जाए यहाँ से। तो मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आप कभी मेरी माँ नहीं थी। आपको याद है जब मुझे सर्टिफिकेट मिला था, वो भी हंस रहा है पीछे खड़ा। जोकर जोकर बना था वो। जोकर बना और आप लोगों ने एक हफ्ता उसको बोला शाबाश फरहान, तेरी सर्टिफिकेट को तो मुंह ही नहीं लगाया। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मेरी कभी कोई सुनता ही नहीं था। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरे सर में घुस के सारे बोल रहे उसको चुप कराए, उसको बोलो, उसको बोले चुप करे। कोई भी नहीं है। मेरी कोई बात कभी नहीं सुनी आप लोगों ने। मुझे कभी इंसान ही नहीं समझा आप लोगों ने।
अब क्यों आए आप सारे? हम सब क्यों आए हैं यहाँ? इसको कहाँ गया? कहाँ गया ये? आप लेकर आई है ना? बस करे यार। बस करो, इनको निकालो यहाँ से सबको। बस! मुझे बात कह दी है यहाँ पे। सबको मेरे कमरे से बाहर निकालो, बाहर निकालो। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि तुम बहुत बड़े दिल के इंसान थे। मैं जानती हूँ कि तुम ऑलरेडी हम सबको माफ कर चुके होंगे, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ फरहान। मैं फिर भी तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुम जिंदा होते तो मैं कभी तुमसे नजरें ना मिला पाती, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम इस बात को भी हंसी में उड़ा देते। फरहान, तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहोगे। जहां भी होगे तुम सबको हंसा रहे होगे। बस हमें हंसाने के लिए कोई नहीं है। आई विश तुम वापस आ सकते फरहान। आतिश फिशा है कभी गुल सिता है इश्क, दीवानगी की अजब दास्ता है इश्क। अधूरी हो या काबिल हासिल हो तकदीर के रहमो करम पर जी नहीं सकते सनम। बेखुद हुए थकते नहीं कदम।